Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. As you know, this is the book of class 9th biology and we studied this book with Sir Ghulam Ali. ये बुक आप जानते हैं क्लास 9 का है, हम सर गुलाम अली के साथ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो क्लास 9 का बुक है ये न्यू टेक्स्ट है। ठीक है बेटा, ये सिंटेक्स बोर्ड जाम चोरो लिखा हुआ है 2020 का है और ये बुक हम पेज वाइज पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये बुक बहुत सिंपल है, अच्छा बुक है, रटे मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। अगर किसी को वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है आप कमेंट्स में एसएमएस पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मैसेज कर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और जो बच्चे क्लास मैट्रिक में आए हैं और ये बुक 9th में नहीं पढ़ा है या ओल्ड टेक्स्ट पढ़ा है, ये वो भी पढ़ें, उसको भी बहुत फ़ायदा आएगा। और ये जो बच्चे क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ रहे हैं इसलिए भी ये बहुत बुक इजी है। और ये जो बुक है ये जानदार के बारे में जानकारी है और जो डॉक्टर्स जो डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंटर बुक पढ़ रहे हैं, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप ये बुक पढ़ लें। ये क्योंकि ये बहुत बेसिक बुक है, इसमें सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी सारी है। अगर बंदे को बेसिक नहीं आती तो फर्स्ट इंटर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और ये आपको, और ये इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो बायोलॉजी बुक है वो जानदार के बारे में जानकारी रखनी है। वैसे भी हम भी जानदार हैं, ठीक है, हमें अपने बॉडी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमको जानकारी रखनी है। हम बंदे को एवरी पार्ट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स नीड टू स्टडी। हमारे पास जिसको भी जानदार हैं उसके सारे पार्ट्स हैं, आप उसे पढ़ें, बिल्कुल समझाएंगे। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है बुक का, आप देख सकते हैं, और वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ये फ्रंट बुक के आप बुक के साथ पढ़ेंगे, रटे मारने की कोई भी ज़रूरत है और नोट्स वगैरह नहीं। अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखें ये है कंटेंट है, देखें 1 से 9 चैप्टर तक हैं। हम पेज पे पेज पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है बेटा, हम आए हैं फर्स्ट पेज पे। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 है हमारे मेजर कॉन्सेप्ट ऊपर लिखे हुए हैं और हम इस बुक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ेंगे और रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस पढ़ेंगे। कुरान की कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल बुक है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इंशाल्लाह वैसे भी हम सारी वीडियो डालेंगे वन बाय वन, आपको कोई भी दिक्कत ना होगी, वो बहुत सिंपल है। इफ़ एनीबॉडी हैव कन्फ्यूजन यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन थ्रू द कमेंट्स। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखें ये पेज नंबर 2 है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लगा हुआ है। हमको इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, biology is the branch of natural science which deals with the study of the living things। ये जो बायोलॉजी है ये नेचुरल साइंस की शाख है। देखिए बेटा ये लिखा हुआ है, आप एरो पे फॉलो करें, एरो को फॉलो करें। देखें ये जो बायोलॉजी है नेचुरल साइंस की शाख है और जानदार के बारे में स्टडी है, जानदार की जानकारी है। इट्स प्रोवाइड नॉलेज, ये हमें नॉलेज बताता है, देता है। प्रोवाइड्स अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के बारे में।
विच इज़ डिफरेंट फ्राम ईच अदर, जो आपस में बहुत मुख्तलिफ होते हैं, शेप से, साइज़ से, कंपोजिशन से। ठीक है बेटा, कंपोजिशन में जो आपको वर्ड नहीं आए आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह सारे वर्ड बाय वर्ड की मीनिंग बताता जाऊंगा। ठीक है बेटा, आप देखें कंपोजिशन माने कि उसकी बनावट कैसी है, और साइज़, उसकी साइज़ कितनी है, कितना लंबा है, बड़ा है, छोटा है, शेप उसकी शक्ल कैसी है, etc वगैरह वगैरह। द word biology has word biology come from two Greek words, bio means life and logos means study or thoughts। आप पढ़ सकते हैं कि बायोलॉजी है दो ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। बायो की माना है लाइफ और लॉगोस की माना है स्टडी ऑफ लाइफ। और हम पढ़ेंगे लाइफ क्या है। हाँ, हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ क्या है। लाइफ कांट बी डिफाइंड प्रॉपरली, हम लाइफ को अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के हिसाब से हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थ्रू द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो उसके बहुत से फंक्शन हैं, जैसे आप जान सकते हैं डाइजेशन होता है, एक प्रोसेस है जो जानदार के पास होता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन्स। सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं डाइजेशन, इट इज़ द breakdown of large food particles into smallest food particles is known as the digestion। ये वो प्रोसेस है जो लार्ज, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझा गया। एक और बार और देखें, रेस्पिरेशन ये भी एक अमल है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन एक जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में और सब्सटेंस है जिसको हम ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हम इसको रेस्पिरेशन किया जाता है। ये जो सारे टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये लाइफ की डेफिनेशन को बता रहे हैं। ठीक है बेटा, हम मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग है, एनाबॉलिज्म ये भी जो प्रोसेस है दो लफ्ज़ से बना हुआ है। आप कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। हम जो खाते हैं, जो फूड वगैरह खाते हैं, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकिंग होती है, फिर जो ब्रेकिंग होती है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जो एनाबॉलिज्म होता है उसको मेकिंग कहते हैं। जो प्रोटीन वगैरह रहते हैं हमारे बॉडी में, ग्लूकोज वगैरह वटेवर। और मोमेंट होती है। मोमेंट क्या होती है, ये एक जगह के दूसरी जगह, या हमको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमेंट तो सिंपल हम अगर इसे कहें ओरिजिनल पोजीशन चेंज करें, लेकिन मोमेंट में हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि प्लांट है, प्लांट पे जानदार है, लेकिन वो एक जगह के दूसरी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, ये मोमेंट है। और ग्रोथ बॉडी में ग्रोथ होती है, जैसा जानदार छोटा होता है बड़ा हो जाता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है। बॉडी की डेवलपमेंट, ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। जो बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं ऐसे। और एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसका एक्सक्रिएट आउट होता है। मसलन हम कुछ खादा वगैरह खाते हैं, फिर एक्सक्रिएट करते हैं, उसको एक्सेल करते हैं या एक्स आउट करते हैं। और होता है इरिटेबिलिटी। सिंपल वैसे भी ये डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये टर्म्स हैं आपको आने चाहिए। इरिटेबिलिटी हमारी बॉडी में कुछ और जो इन्वायरमेंट की वजह से कुछ मूवमेंट होती है उसको इरिटेबिलिटी कहते हैं। और रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ये एक प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। ठीक है बेटा। और फिर है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, दूसरा टॉपिक है जो बायोलॉजी के शाखे हैं, ब्रांचेस से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।